हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईवी टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप लोग के ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है 27 सितंबर से। यानी आप लोग को 27 सितंबर से ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके पहले भी मतलब आप लोग के क्लास चल रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि क्लास शुरू हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग को 27 तारीख से यानी 27 सितंबर से आप लोग के एक नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग के एक सब्जेक्ट पढ़ना है एसी मशीन। तो हम लोग यानी 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल में आप लोग के एक पेपर पढ़ना है एसी मशीन। तो हम जो है आप लोग को एसी मशीन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि एसी मशीन में क्या क्या पढ़ना है, आखिर क्या है एसी मशीन, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और आप लोग के शुरू से ही टारगेट रहेगा कि हम लोग क्या मतलब सेमेस्टर तो कोई भी मतलब 15 दिन में पढ़कर पास हो जाता है, ठीक है। यानी सेमेस्टर के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को मेन टारगेट करना है आप लोग के कंपटीशन को, यानी कंपटीशन को करना है। अभी से ही आप लोग क्या कीजिए, अभी से ही बुक पढ़ेंगे। मतलब हम लोग एसी मशीन में इस तरह से कंसेप्ट डेवलप करेंगे, इस तरह से हम आप लोग को पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को जब पास आउट हो तो आप लोग जब कम्पिटिटिव एग्जाम दें तो उसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, कहीं क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अभी से ही हम लोग क्या करेंगे, कम्पिटिटिव लेवल को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को एसी मशीन में पढ़ना है 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसके बाद आप लोग को सिंक्रोनस जनरेटर है, उसके बाद सिंक्रोनस मोटर है, फिर सिंगल फेज मोटर है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से मतलब मेरा भी सीक्वेंस यही रहेगा कि सबसे पहले आप लोग को 3 फेज इंडक्शन मोटर बताएंगे, उसके बाद हम लोग सिंक्रोनस मोटर देखेंगे, सिंक्रोनस जनरेटर, इसी को अल्टरनेटर बोल दिया जाता है, तो इसके बारे में देखेंगे। फिर सिंक्रोनस मोटर देखेंगे, उसके बाद सिंगल फेज मोटर देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस भी रहेगा। हम लोग का मेन टारगेट रहेगा जेई, यानी आप लोग मान लीजिए कि अभी से पास आउट होते हैं तभी से आप लोग का मेन टारगेट क्या है कि जेई बनना। कहीं आप देखते होंगे कहीं पे पढ़ाई होता है तो वहाँ पे मेन फोकस क्या किया जाता है कि हम लोग को सिलेबस ख़त्म करना है। मतलब ऊपर से ही अथी रहेगा, मतलब प्रेशर डायरेक्टर से कि क्या करना है, सिलेबस ख़त्म करना है। लेकिन हम लोग का यहाँ टारगेट रहेगा क्या कि कम्पिटिटिव लेवल को लेकर चलना है, यानी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। ताकि आप लोग क्या आगे चल के कहीं क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप आराम से सेल्फ स्टडी करके ही आप कंपटीशन में अच्छा से अच्छा मार्क स्कोर कर सकें। और एसी मशीन जो होता है आप कंपटीटिव में कहीं भी जाइएगा तो मशीन मेजर पोर्शन रोल करता है, यानी कोई भी कंपटीशन में जाइएगा तो आप लोग की क्या मशीन जो है मेजर पोर्शन रहेगा, यानी मशीन से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो सारा चीज़ हम लोग कंपटीटिव लेवल लेकर के चलेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ देख लेते हैं अब इंडक्शन मोटर के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बाकी आप लोग जब ऑफलाइन क्लास आइएगा तो वहाँ पे आप लोग बारी बारी से अच्छा से डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से हम मशीन आखिर होता क्या है, आप इमेजिन कर पाइएगा, इस तरह से फीलिंग आना चाहिए, इस तरह से मशीन पढ़िएगा, ठीक है। चलिए तो इंडक्शन मोटर, तो सबसे पहले आखिर कोई पूछेगा इंडक्शन मोटर होता क्या है। तो आप जानते होंगे इंडक्शन क्या होता है जी। इंडक्शन ये होता है कि अगर कोई चार्ज है, अगर चार्ज बॉडी है, अगर इसके संपर्क इसके आसपास में अगर कोई दूसरा मेटल आ जाए तो इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू इसमें भी क्या जाता है, निगेटिव चार्ज आता है। मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन के थ्रू क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। कुछ ऐसा ही वर्क करता है क्या इंडक्शन मोटर। यानी इंडक्शन मोटर क्या होता है, तो इंडक्शन मोटर में मेनली रूप से 2 पार्ट होता है। क्या होता है, मेनली रूप से 2 पार्ट होगा, एक होगा स्टेटर पार्ट और एक होगा रोटर पार्ट। जैसे में आप लोग डीसी मशीन पढ़े होंगे तो डीसी मशीन में देखते होंगे उसमें भी क्या रहता था, एक स्टैटिक पार्ट रहता था और एक रोटेटिंग पार्ट रहता था, ठीक है। तो इसमें भी क्या रहेगा, 2 पार्ट रहेगा। अच्छा, उसमें एक चीज़ और देखते होंगे कि अगर डीसी मशीन देखे होंगे तो वहाँ पे दोनों में सप्लाई करना पड़ता था, मतलब फील्ड में भी करना पड़ता था और आर्मेचर में भी करना पड़ता था। यहाँ पे अगर सप्लाई दें भी तो फील्ड में भी करना पड़ता था, आर्मेचर में भी करना पड़ता था, और ये दोनों को फ्लक्स एक दूसरे से इंटरेक्ट होता था और उसके कारण टॉर्क लगता था और मोटर घूमता था। लेकिन इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं है। इंडक्शन मोटर में हम लोग क्या करते हैं, स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई देंगे। क्या देंगे, स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई देंगे और इसके द्वारा क्या होगा, ये 3 फेज सप्लाई रोटेटिंग नेचर का होता है। यानी आप जब क्लास कीजिएगा, जब बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे कि जो 3 फेज सप्लाई होता है वो किस तरीक़ा से रोटेटिंग नेचर का होता है। मतलब I1, I2 और I3 जब इसको हम रिजल्टेंट निकालेंगे, यानी अलग अलग एंगल पर रिजल्टेंट निकालेंगे तो आएगा रोटेटिंग नेचर का, ठीक है। इसका टोटल डेरिवेशन भी करवाएंगे कि किस तरीक़ा से ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यानी आप लोग को इमेजिन होगा कि हाँ मशीन पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो जब स्टेटर पे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्या आएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या करेगा, रोटर के बार से लिंक करेगा। क्या करेगा, रोटर बार से क्या करेगा, लिंक करेगा। अब जब रोटर बार में लिंक करेगा तो ये रोटर में क्या है क्लोज पाथ है, यानी रोटर देखिए स्टेटर में सप्लाई दिए, 3 फेज सप्लाई दिए, यहाँ से क्या हुआ, इसका फ्लक्स लिंक किया, किससे लिंक किया, रोटर में। अब जब फ्लक्स बार बार लिंक होगा तो रोटर में क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ के कारण क्या आएगा, उसमें अगर पाथ को क्लोज कर दिए मतलब रोटर को क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लक्स करंट फ्लो होगा, और करंट के कारण क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम खाली स्टेटर में सप्लाई दिए और रोटर में ही फ्लक्स आ गया। अब दोनों फ्लक्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा और उसके कारण क्या आएगा, टॉर्क आएगा, और हम लोग का मोटर क्या होगा, घूमने लगेगा। या हम बोल सकते हैं कि इसमें जो फ्लक्स आ रहा है वो किस फ्लक्स के कारण आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण आ रहा है। तो ये क्या करेगा, रोटर को जो फ्लक्स है वो क्या करेगा कि इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच का जो रिलेटिव मोशन है उसको क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें रोटर में फ्लक्स क्या आया है, फाई-r, और इसमें फ्लक्स क्या है, फाई-1। तो ये फाई-1 है, अभी कौन सा स्पीड से घूम रहा है, तो ns स्पीड से घूम रहा है। तो ये ns स्पीड को कंपनसेट करना चाहेगा कौन, रोटर। तो जब कंपनसेट करना चाहेगा तो ये कहेगा इसी के डायरेक्शन में घूमने लगेगा। मतलब कि 3 फेज सप्लाई दिए, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आया जो कि ns स्पीड से घूमता है, इसको बोला जाता है सिंक्रोनस स्पीड। जिस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है उसको क्या बोल दिया जाता है, सिंक्रोनस स्पीड बोल दिया जाता है। अब जब ई सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगा तो ये क्या हुआ, रोटर में लिंक किया। अब रोटर में क्या है, ईएमएफ आएगा। जब रोटर में ईएमएफ आएगा तो उस ईएमएफ के कारण क्या आएगा, अगर रोटर को क्लोज पाथ प्रोवाइड कर देंगे तो वहाँ पे करंट आएगा और उसके कारण फ्लक्स आएगा। अब वो फ्लक्स क्या करना चाहेगा कि ये दोनों यानी फ्लक्स यानी स्टेटर फ्लक्स और रोटर के बीच का जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करने का कोशिश करेगा। जब अपोज करने के चक्र में क्या, रोटर घूमने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करता है इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो जब आइएगा आप लोग ऑफलाइन क्लास में तो इसको सारा चीज़ कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, कैसा स्टेटर होता है, किस तरीके से उसको वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद रोटर किसका बनाते हैं, किस तरीक़े से उसको में बाइंडिंग करेंगे, किस तरह से मोटर रोटेट करेगा, किस तरीक़े से टॉर्क आता है, किस तरीक़े से पावर डेवलप होता है, पावर फ्लो क्या होता है, ये सब सारा चीज़ आप लोग को ऑफलाइन क्लास में बताएंगे। ठीक है, अभी इस तरह से बताया जाएगा कि आप लोग का कंपेटिटिव लेवल कवर होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इंडक्शन मोटर हो गया। उसी प्रकार हम लोग सिंक्रोनस मोटर देखेंगे कि सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, ये किस तरह से ईएमएफ जनरेट करता है। डीसी के कंपैरिजन में हम लोग एसी अल्टरनेटर यूज करते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, सारा चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, और आप लोग के अगर मान लीजिए कि आप लोग के डीसी मशीन में वाइंडिंग इस सब में दिक्कत होगा, डीसी मशीन अच्छा से मान लीजिए नहीं पढ़े होंगे तो सारा चीज़ आप लोग को गाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम एसी मशीन पढ़ा रहे हैं तो चलिए हम एसी मशीन ही, अब डीसी मशीन से कंपेटिटिव में किस तरह के क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, हम लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं तो हम लोग को पता है कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीक़ा से आप लोग को मेहनत करना चाहिए। क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम पास होने के बाद क्या है, मेन टारगेट रहेगा कि जेई बनना, तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, मेन जेई कंपटीशन का टारगेट करेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग आईबी टेक्निकल के अंदर आइए, कम से कम आप लोग एक बार डेमो क्लास करके देखिए। आप लोग को पसंद नहीं आएगा तो आप लोग नहीं आइएगा, लेकिन एक बार कम से कम डेमो देखिए। सारे टीचर अच्छे हैं, मतलब पिछले बार थोड़ा सा दिक्कत हो गया था लेकिन क्या कीजिएगा, होता है। ठीक है, तो आइए आप लोग डेमो क्लास करके देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।